लाइट इज ऑन। हेलो व्यूअर्स, सबको प्रणाम, हरिओम सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग तैयार हैं अपनी योगा मैट के साथ? एंड थैंक्स फॉर बीइंग लाइन विद अस। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं बोलूंगी, सबका योगा मैट होना बहुत कंपलसरी है। योगा मैट के साथ ही आपको करना है, क्योंकि डायरेक्टली बेडशीट या फ्लोर पे नहीं करना है। योगा मैट रखेंगे तो उससे आपको नी पेन, स्पाइन, कमर का दर्द बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ क्रियाएं लेट कर करते हैं, पूरा इसमें दबाव पड़ता है, तो उससे आपको आराम मिलेगा। तो योगा मैट कंपलसरी है, आपको उसके बिना आपको नहीं करना है बिल्कुल। तो प्लीज, जिन लोगों के पास नहीं है वो आप कैसे भी अरेंज करें किसी से लेके, बट डायरेक्टली प्लीज फ्लोर पे या चादर बिछा के नहीं करें, उसमें स्लिप होने का भी एक खतरा रहता है। ओके, चलिए आज की शुरुआत गायत्री मंत्र के साथ। क्लोज योर आईज जेंटली, जॉइन योर हैंड्स। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। चैंट Inhale, chant Inhale, chant Rub your hands. अपनी हथेलियों को वार्म करें। गरम गरम लेप अपनी आंखों पर लगाएं, अपने चेहरे पे रखें, कंठ पे लगाएं, नाभि पर, मुट्ठी बंद करके रिब्स में ड्राई मसाज। राइट हथेली से टैप करें अपने क्राउन चक्र पे। धीरे 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 से अपनी आंखें खोलें। स्माइल ऑन एवरी फेस, ब्यूटीफुल स्माइल, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस ऑन एवरी फेस। आज की शुरुआत एक हंसते हुए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, पॉजिटिव थॉट के साथ। पहले नेक की क्रियाएं, स्ट्रेचिंग देंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। धीरे धीरे उंगली पूरी तरीके से सीलिंग को देखें। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन। एक बार और सांस भरते हुए ऊपर, पूरी तरीके से मुंह खोलें, बंद करें, वाइड ओपन करें, माउथ को क्लोज करें। धीरे धीरे सेंटर, गर्दन को राइट साइड, धीरे धीरे सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सेंटर,
राइट ईयर को ड्रॉप करें राइट शोल्डर पे और नीचे लेकर आए, शोल्डर ऊपर ना उठाएं। चाहे तो आप यहाँ से नेक को पकड़ सकते हैं और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 धीरे धीरे सेंटर। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे गर्दन को और नीचे लेकर आएंगे कान को। 1 2 3 4 5 6 7 8 धीरे धीरे सेंटर। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। एकदम ढीला छोड़ें गर्दन को, एकदम स्लोली स्लोली। कोई भी तनाव ना रखें नेक में, एकदम ढीला छोड़ दें। रिवर्स एंटी क्लॉक। स्थिर स्थिर रिलीज। राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका, नाइस स्ट्रेचिंग नेक को बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में उठते से ही आपका पूरा तनाव, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, दूर हो जाता है। थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग जॉगिंग। टैप करें, टैप। मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर नीचे। स्माइल रखें अपने चेहरे पे। सांस भरें छोड़ें, सांस भरें छोड़ें। लेग अप। पीछे ले जाएं लेग को, हील को हिप से लगाएं। रिलीज रिलीज। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। दोनों हाथ कमर पे, ये हाथ फिक्स ही रखने, आपको नीज ऊपर लेके आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेस्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज एंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। दोनों पैर खोल दें, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलीज एंड रिलैक्स। अगेन शोल्डर के लेवल पे खोलें हाथ, स्ट्रेच आउटसाइड, स्ट्रेच आउटसाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेलियां फ्रंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हथेली ऊपर, एक नीचे, दोनों पैर मिला लें। हाथ एकदम बाहर स्ट्रेट, जैसे कि कोई खींच रहा है आपको। इस हाथ से आपने किसी को होल्ड करके रखा है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। Deep breathings are the source of energy, increasing your energy levels. Again,
Left up, right down. Deep breathe, slowly, slowly and deeply. Deep inhale and long exhale. Release. अब दोनों हथेलियां बाहर ही रहेंगी, हाथ बाहर ही, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन. बाहर हाथ एकदम सीधे रखें, सीधे. रिवर्स, रिवर्स. रिलीज एंड रिलैक्स. दोनों हथेलियां एकदम सीधी, एकदम हाथ एकदम सीधे. शोल्डर मूवमेंट पूरी तरीके से पीछे भी जाए, पूरी तरीके से रोटेशन दें, गोलाकार. 4, 5, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे. 7, 8, 9, 10. रिवर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, होल्ड. इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down, down, down. You have to only hold your posture. Breathe को कंटिन्यू चलने देना है आपको. सांसों को या तो डीपली या नॉर्मल गति से, जैसे कि मैं हमेशा आपको समझाती हूँ. जो बिगिनर्स हैं वो ये ना थॉट रखें कि आपको सांसें भी रोकनी है. डोंट होल्ड योर ब्रीथ. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, छोड़ें. राइट हैंड आपका इधर रखें पीछे, राइट हैंड पीछे. अभी आपकी कोहनी नीचे ही रहती है. जिनको फ्रोजन शोल्डर है, जिनको यहाँ पर तनाव है, यहाँ पर अपर बैक पेन है, नेक के पीछे इधर स्टिफनेस है शोल्डर्स पे, ये वाला हाथ यहाँ रखें. कोहनी से सीधा कर दें पहले. एकदम कोहनी को लिफ्ट अप करें दूसरे हाथ से और स्ट्रेच करें. लेफ्ट साइड स्ट्रेच करें, लेफ्ट साइड स्ट्रेच. कान से लगना चाहिए आपकी ये वाली कोहनी, कान से लगना चाहिए. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें. 2, 3, 4, 5. धीरे धीरे लॉक खोलें. रिलीज. ये फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो मैंने आपको अभी बताया, आपका पूरा तनाव ऊपर बैक पेन का दूर हो जाएगा. लेफ्ट साइड. अगेन आपको दूसरे हाथ से पहले कोहनी को लिफ्ट अप करना है और कान से लगाने का प्रयास करना है. लिफ्ट अप करना है, सीधा हो जाएगा आपका एकदम, एंड कान से लगाने का प्रयास. इसी पोस्चर में होल्ड एंड डीप ब्रीथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स एंड रिलैक्स. और इससे क्या होता है, जो हम ये स्ट्रेचिंग्स देते हैं हैंड्स अप करके, जो भी हम लोग कोहनी को स्ट्रेच करके होल्डिंग्स देते हैं, ये पूरा आपका बल्जेस भी कम होगा. जो मैंने उस दिन बताया, फैट होता है यहाँ पे पूरा पीछे बल्जेस, ऐसा फैट पूरा हैंग हो जाता है. दैट्स नॉट लुक गुड. अच्छा नहीं दिखता है. साइड से भी ये पूरा, जब हम फिटिंग की ड्रेसेस पहनते हैं तो ये विजिबल होता है, तो ठीक नहीं लगता है. तो ये फैट भी आपका एकदम, फिगर एकदम यहाँ से बनता जाएगा, शेप अच्छा आता जाएगा. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें. रिलैक्स. दोनों पैर आपके मिले हुए हैं, दोनों हाथ ऊपर साइड से उठाते हुए जाएं. सांस भरते हुए ऊपर. स्ट्रेच, स्ट्रेच. ताड़ासन में स्ट्रेच. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें. स्पाइन को एक नाइस स्ट्रेच मिलती है ताड़ासन से. तो उस पर आ जाएं. सामने एक तक देखें, एक ही जगह दृष्टि टिकाएं. सांस गहरी लंबी भरें और छोड़ें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को भी नीचे. मेंटेन करना है आपको इस पोस्चर को.
और अपने हाथों के स्ट्रेच को ऊपर स्ट्रेच ही रखना है, लूज नहीं छोड़ना है। अगेन दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, अगेन स्ट्रेच स्ट्रेच, साइड में ले जाएंगे राइट साइड, स्ट्रेच को मेंटेन ही रखें, मेंटेन। आपकी कमर पतली होगी, पूरा शेप आएगा, बेली का फैट जो साइड से है होता है पूरा कम होगा। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, बाइसेप्स टच द ईयर, स्ट्रेच को मेंटेन रखें, डीप ब्रीदिंग लेते रहें। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे सेंटर, जितना स्लोली उतना अच्छा, डीप ब्रीथ, होल्डिंग एंड स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे उतने ही फायदे बहुत सारे योग में। पहले गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, पूरा स्ट्रेच। आपको पता चलेगा आपका राइट साइड कमर में पूरा स्ट्रेच आया है। हाथों को ऊपर खींच के ही रखें, लॉक लगाया है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस भरते हुए सेंटर, एक्सेल, डाउन डाउन। अब इसी में हमें पहले आगे इंटरलॉक करके होल्ड करना है। इससे आपका जो ये आर्म पिट का फैट रहता है, जैसे हम लोगों का अगर वेट लॉस होता है तो स्किन आपकी लूज नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में आपको टोनिंग पर भी ध्यान देना है। दोनों हाथ आगे स्ट्रेच, दोनों पैर मिले हुए हैं आपके, दोनों पैर मिले हुए हैं, एकदम पोस्चर करेक्ट। सांस भरें, धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग लेते रहें और छोड़ते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर एंड एक्सेल रिलीज। बीच बीच में रिलैक्सेशन, सूर्य और चंद्र को बैलेंस करके चलें। रिलैक्सेशन बीच में देते रहेंगे तो आप थकेंगे नहीं। अगेन दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर ऊपर। अब इसमें आपको ऊपर देखना है, ऊपर देखें, ऊपर देखें, हाथ एकदम स्ट्रेच, पूरा गर्दन का तनाव, स्पाइन को एक नाइस स्ट्रेच मिल रही है आपके, साथ साथ में थायराइड ग्लैंड को, नेक को। डीप ब्रीदिंग, कोशिश करके आइज बंद रखें, बैलेंस बनाएं। 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे गर्दन पहले सामने, एक्सेल करते हुए रिलैक्स रिलैक्स। योगा में आपको अपनी ब्रीथ के साथ बिल्कुल कनेक्ट रहना है, पूरी तरीके से अपने माइंड के साथ आपको यहाँ पर प्रेजेंस रहना है, पूरी तरीके से आपको अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल कनेक्शन में रहना है, ध्यान इधर उधर बिल्कुल ना भटकना है। गहरी लंबी सांस करें और छोड़ें और छोड़ें। दोनों लेग्स ओपन, स्पाइन के लिए ट्विस्टिंग बहुत अच्छी है। जितना लेग्स अच्छे से ओपन करेंगे दैट्स वेरी नाइस फॉर योर लेग्स आल्सो। और आपको लेग्स को भी लूज नहीं छोड़ना है, डोंट बेंड योर नीज। आपको अपने घुटनों को भी थोड़ा सा भी लूज नहीं छोड़ना है, बेंड नहीं करना है। वाइड ओपन, और इसी में कमर पे हाथ रखते हुए हम लोग साइड बेंडिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6। हाथ ऊपर वाला सीधा। 5 4 3 2 1। रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलीज रिलीज। जैसे कि मैंने उस दिन बताया आपको कि जो समर सीजन है इट इज वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस योर वेट। आपको अगर अपना वेट कम करना है तो लिक्विड जो चीजें हैं उसका इंटेक ज्यादा कर दें। मेलन्स, वाटरमेलन्स, मस्क मेलन, जो भी चीजें हैं, ऑरेंजेस, मोल्टास, मौसम्बी, इसका इंटेक ज्यादा करें। जूसेस का, छाछ, कोकोनट वाटर,
एंड जो वो फूड है उसका आप थोड़ा कम करें एंड पोर्शंस में खाएं। कंटिन्यू एक साथ बैठ के बहुत सारा खाना नहीं खाना है। जब तक एकदम पेट भर नहीं जाता है ऐसे तृप्ति आपको नहीं देनी है, थोड़ा सा आपको एम्प्टी रखना है उस टाइम। तो 2-2 घंटे में लें, पर कोशिश करें आप लिक्विड्स लें, मेलन्स लें, जूसी फ्रूट्स लें, उससे आप एकदम डिहाइड्रेट भी नहीं होगा एकदम, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोनों पैर खोल दें, नाइस स्ट्रेच, राइट फुट राइट साइड, राइट फुट राइट साइड, बैंड करें 90 डिग्री, 90 डिग्री बैंड, पीछे वाला लेग और ओपन करें, और ओपन। आपको अच्छे से पोस्चर आज दिख रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है, और आज हम लोग वॉल पे योगा करने वाले हैं। काफी अच्छी स्ट्रेचेस हैं शोल्डर्स की भी एंड लेग्स के लिए भी। इसलिए आप मैंने जैसे कि डे बिफोर यस्टरडे बोला ही था कि घर में आज ऐसी प्लेस से आप करें जहाँ पर वॉल हो आपकी एम्प्टी हो एंड आपका योगा बहुत अच्छे से होगा उसका हेल्पफुल। नाइस स्ट्रेच, बाहर वाला लेग बाहर की तरफ, कोहनी को यहाँ रखें, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच, कान से लगाएं बाइसेप्स, ऊपर वाला हाथ एकदम सीधा। डीप ब्रीदिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल, डाउन। अदर साइड, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड। ये रो आप देखें, चेक करें पहले अपना रो, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये पैर इधर थोड़ा जा रहा है, ये लेग इधर जा रहा है। अब अपना पहले रो करेक्ट करें, उसके बाद आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये वाला लेग एकदम सीधा, साइटिका में भी बहुत आराम, कमर के दर्द के लिए बहुत आराम। साइड बेंडिंग हो रही है, आपको पूरा कमर में स्ट्रेच अच्छा मिलेगा, बेली फैट कम होगा, कमर पतली होगी आपकी। 90 डिग्री बैंड, पैल्विक रीजन आपने नीचे कर दिया, आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होना चालू हो जाता है, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग बनेगा, यू विल बी ग्राउंडेड विथ कॉन्फिडेंस। कम ऑन, सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सेल डाउन। दोनों पैर खुले हुए हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर सकते हैं आप, दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए राइट साइड जितना आ रहा है, पर लेग एकदम सीधे रखने हैं। इनहेल अप, हाथ एकदम बाहर स्ट्रेच रखने हैं, स्ट्रेचिंग आपकी नर्व्स को, जॉइंट्स पेन को एकदम ठीक कर देगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल towards right, exhale, inhale, towards left, exhale, again inhale, exhale right, एक बार और inhale, exhale left, center, exhale down, down। इसी में आपके लेग खुले हुए हैं दोनों, आपके बटक्स के लिए, आपके नीज के लिए भी बहुत अच्छा। इसी पोस्चर में आपको एकदम आपकी टांगे एकदम स्ट्रेट रखनी है, लाइक बैम्बू स्टिक। जैसे हम लोग किसी जमीन में जब हम कोई बैम्बू ऐसे नीचे फिक्स कर देते हैं तो वो हिलता डुलता नहीं है, इसी टाइप से आपको अपनी टांगे एकदम फिक्स रखनी है, थोड़ा सा भी लूज नहीं छोड़ना है, ढीला नहीं छोड़ना है आपको। दोनों लेग्स बिल्कुल वाइड ओपन, वाइड ओपन। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, अभी आपको टेल से नीचे आना है, स्पाइन की टेल यानी एकदम नीचे की तरफ से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। अपनी हथेलियों को नीचे टिका दें, आपके आर्म्स भी बिल्कुल सीधे, लाइक द टेबल लेग्स, टेबल की लेग्स हैं बिल्कुल सीधे। पैरों को और अगर आप ओपन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, और ओपनिंग करें। आपको सपोर्ट है अपनी हथेलियों का, स्कल को नीचे ले जाएं, पूरा ब्लड का फ्लो आपके स्कल में, ब्रेन से रिलेटेड आपकी सारी समस्याएं दूर होगी, माइग्रेन, सर का दर्द, स्ट्रेस हो जाएगा दूर आपका। चेहरे पे ग्लो आएगा, डार्क सर्कल्स दूर होंगे आपके।
हेयर फॉल दूर होगा। लेग्स को आपने नाइस स्ट्रेच दिया है, पीछे पूरा हैमस्ट्रिंग में खिंचाओ, काफ मसल्स में खिंचाओ, थाइस में, बटक्स तक आपका इफेक्ट आ रहा है पूरा। अगर आपने लेग एकदम सीधे रखे हैं तो थोड़ा सा भी लूज नहीं छोड़ना है। गहरी लंबी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, आर्म्स एकदम सीधे। आपके शोल्डर्स, आपकी भुजाएं मजबूत हो रही है। एक ही पोस्चर में अनेक फायदे। अभी आप थोड़ा और नीचे गर्दन को जो स्कल को नीचे ले आ सकते हैं ले आए। हाथ को और थोड़ा आगे लेते जाएं, हथेली को और आगे लेते जाएं। स्कल को नीचे, स्कल को नीचे और नीचे, वाइड ओपन। आपकी थाइमस ग्लैंड पे भी अच्छा इफेक्ट, चेस्ट ओपनिंग हो गया आपका। और साइड से आपने पूरे बॉडी पोस्चर को स्ट्रेच करके रखा है। आपके लिम्फ नोड्स एक्टिव मोड में आ चुके हैं। पूरे इम्यूनिटी सेल्स आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहे हैं। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए पहले हथेली अपनी जगह लेकर आए। थोड़ा सा लेग का डिस्टेंस कम करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, पीछे जाए, पीछे नाभि और चेस्ट में स्ट्रेचिंग, नाइस स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन, क्रॉस करके मिलाने का प्रयास। रिलीज एंड रिलैक्स। आराम से करें, स्टेप वाइज करें, तो इट विल बी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। दोनों हाथ कमर पे, कमर को गोल घुमाएं पूरा, पूरा अच्छा रोटेशन। मेक अ बिग जीरो, रिवर्स, राइट एंड लेफ्ट। जितनी अच्छी आप स्ट्रेचिंग्स देंगे अपने आर्म्स को, लेग्स को, आपको पूरा दिन आप में फर्क धीरे धीरे नजर आता जाएगा। Inhale, exhale, inhale, exhale, लेग सीधे ही रखने हैं। Inhale, exhale, inhale, exhale. Release and relax. एक राउंड भस्त्रिका का कर लेंगे। एक नैपकिन पास पे रखें। जो भी आपको स्वेट आ रहा है, इट इज वेरी गुड। आपकी कैलोरी बर्न हो रही है, पूरी फैट बर्न हो रहा है। दोनों हाथ सामने, इनहेल इन, एक्सेल आउट। साइड में inhale up, exhale down. Release and relax. भस्त्रिका आपका सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है। सूर्य नाड़ी जैसे कि आपकी वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल है, आपकी लेजीनेस को दूर करेगी, आप में एकदम फुर्ती स्फूर्ति भर देगी, बिल्कुल ऊर्जावान, एकदम आप ऊर्जा से भर जाएंगे मॉर्निंग में उठते से, बिना चाय कॉफी का सेवन किए। जो भी योगा कर रहे हैं अभी, मैं एक चीज और बोलूंगी, सिर्फ आप लोग मॉर्निंग में उठ के जो ल्यूकवार्म वाटर पीते हैं या जैसा भी आप पानी पीते हैं, तांबे के, इसका, कॉपर का, मटके का, चाय पीकर आपको योगा नहीं करना है। आपको अपना स्टमक एम्प्टी रखना है, बिकॉज व्हाइल डूइंग फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग्स, कपालभाति,
तो हमारा स्टमक हमेशा हमारा मतलब एम्प्टी होना चाहिए। अगर आप चाय पी के करेंगे तो कपालभाति भी ठीक से नहीं होगा, दैट इज नॉट गुड। तो योगा आपको एम्प्टी स्टमक ही करें, सिर्फ आप पानी पिए तो बेटर है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। उसमें शहद और नींबू का जो भी आप सेवन करते हैं, त्रिफला पीते हैं, आंवला का पीते हैं पानी, that will do, but only water, not tea and coffee, especially my friend Mona। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, रिलैक्स एंड रिलीज। एक पेंडुलम कर लेंगे साथ साथ में भस्वी का, दोनों हाथ ऐसे, सांस भरते हुए पहले पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए। रिलीज एंड रिलैक्स। समन्वय मुद्रा बना के शोल्डर पे रखें। रिलीज एंड रिलैक्स। गहरी गहरी सांस भरें, छोड़ें, रिलैक्स एंड रिलीज। कमर दर्द के लिए करेंगे 4 उंगलियों का पीछे सपोर्ट, अंगूठा साइड में यहाँ पर आएगा आपके, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैर मिले हुए, सांस भरते हुए पीछे जाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए आगे। एक बार साइड से देखें, पोस्चर एकदम पहले सीधा रखें, दोनों पैर मिला के रखें। आपको ये उंगलियों का सपोर्ट है, यहाँ पे अंगूठा यहाँ पे फिक्स, हथेलियों को दबा के रखें, सांस भरते हुए धीरे धीरे एक्सहेल। एक बार गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, दोनों पैर खोल दें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। लंग्स में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑक्सीजन का इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी में सेकंड स्टेप, इनहेल, कोहनियों को पीछे ले जाना है, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड करें, होल्ड, अंदर ही ब्रीथ को, एक्सहेल। एक बार लास्ट, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। किसी को जैसे कल की थकावट रहती है, यस्टरडे के वर्क की, कभी आप लेट नाइट सोए हैं, रात को नींद प्रॉपर नहीं हुई है, तो जो भी हम लोग ये सब करते हैं, स्ट्रेचिंग्स आपने दी, आप एकदम एक्टिव मोड में आ जाते हैं, और डीप ब्रीथिंग्स करने से आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। और जितना आप खुले वातावरण में, एटमॉस्फेयर में योगा करेंगे, ओपन टेरेस है, अगर आपकी बालकनी बड़ी है तो बहुत ही अच्छा, वो प्रेफर करें आप कि वहीं पर ही करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन इंटैक्ट करने की कोशिश करें, उससे आपकी एकदम एनर्जी लेवल्स बिल्कुल एकदम उसी टाइम आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। जैसे जैसे आप करते जाएंगे लाइट फील होता जाएगा, आप थकेंगे नहीं, एग्जॉस्ट नहीं होंगे। कुर्सी आसन करते हुए बैठेंगे, दोनों हाथ सामने, पहले सांस भरें, साइड से देखें, आपको आगे का ये जो पोर्शन है आगे नहीं झुकाना है, दोनों हाथ सामने हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन।
अब इसी में स्पाइन के लिए, स्पाइन की मजबूती के लिए पैर के दोनों अंगूठे मिला लें, हील्स को दूर दूर कर दें। ये जो पोर्शन है, जैसे ही आपने मिलाया, ए शेप बनाया, बटक्स आपके बाहर आ जाते हैं, ट्विस्ट हो जाता है, आउटसाइड हो जाता है। दोनों पैर मिलाएं, लेग एकदम सीधे रखें, लेग एकदम सीधे, बिल्कुल। इसी में पहले होल्ड 3 टाइम्स, टेक अ डीप ब्रीथ। आपकी स्पाइन की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा। रिलैक्स, दोनों हाथ सामने। अब इसी में जहां तक घुटने मिल जाते हैं, बस वहीं तक आपको नीचे आना है। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। मलासन लीवर के लिए बहुत ही अच्छा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जैसे कि आप लोग जो भी वाटर में मिक्स करके मॉर्निंग में पीते हैं, उसके बाद आप मलासन में बैठें, ऑटोमेटिकली आपका धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन एकदम सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। और जो ऐसे नहीं बैठ सकते, मैंने बताया एक पिलो का नीचे सपोर्ट लें फिलहाल इनिशियल डेज में, एंड पिलो रखें। धीरे धीरे जब आपका पोस्चर बन जाएगा, आपके थाइज धीरे धीरे कम होने लगेंगे, आपकी बैंडिंग अच्छे से होगी, तो आप अच्छे से बैठ सकेंगे। तो ये जो चीजें हैं वो हेल्पफुल रहती हैं, आप उनका सहारा लेके ट्राई कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए डाउन डाउन। जितना हो सके पैर को वाइड ओपन, स्ट्रेट, ट्राई टू सिट रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैलेंस बनाएं। 1 2 3 4। हील नीचे ही रहेगी आपकी। बहुत लोग टोस पे आ जाते हैं, हील ऊपर उठा के बैठते हैं। 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। सभी साथी नीचे बैठ जाएं। जो भी आप फूड खाते हैं दिन भर में, आप जैसे लंच लेते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आप अच्छे से लीजिए, वो ही आपको होल डे आपको एनर्जी सप्लाई करेगा। और दिन का खाना जैसे कि आपको मालूम है, सैलेड ज़्यादा लीजिए एंड थोड़ा लाइट ही कोशिश करिए लेने की उसमें भी। एंड रात का खाना तो बिल्कुल ही लाइट लेना है आपको। तो जो भी आप कैलोरी इंटेक करते हैं, तो उसको आप कैलोरी को यूज़ भी करें। आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो वो फैट का रूप ले लेगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ खा रहे हैं और बैठ रहे हैं। और अभी तो जो लॉकडाउन पीरियड में ज़्यादा हम लोग कहीं बाहर जा ही नहीं सक रहे हैं, जैसे जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो घर में ही जो मूवमेंट हो रही है, लेडीज़ की तो अच्छी हलचल हो जा रही है, बिकॉज दे हैव टू डू द होल वर्क, उनको खुद ही करना पड़ रहा है। पर जो भी हैं बाकी मेंबर्स भी, तो एटलीस्ट घर में ही थोड़ा वॉक कर लें, मूवमेंट दें खुद को, थोड़ा स्ट्रेचिंग्स ले लें, एक्सरसाइज करें। जो भी आपने इंटेक किया है, खाना खाया है, उसको कैलोरी को बर्न करने का प्रयास करें, नहीं तो वो जो अंदर डिपॉजिट होती जाएगी और वही फैट का रूप ले लेगी। ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, बैली बढ़ता जाएगा, ये पोर्शन बढ़ता जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ खाए और टीवी के आगे बैठ गए, मोबाइल लेके बैठ गए और मालूम है कि कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बट आपको अपनी बॉडी को एक्टिव लेना है, एक्टिव किसी तरीके से भी लेना है। मेरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पहले हम करेंगे कमर के लिए, उसके बाद आज हम लोग बॉल के सपोर्ट पर मैं आपको बॉल के लिए स्ट्रेचिंग 5 to 6 पोजेस हैं वो करवाऊंगी। और पहले दोनों हाथ यहाँ रखें, समन्वय मुद्रा बनाने, पैरों को थोड़ा और खोल सकते हैं। जो न्यू कमर्स हैं आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, पूरी तरीके से घुटने नीचे आ जाएंगे आपके, और यहाँ तो नॉर्मली जैसे आप सुखासन में बैठ सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। पहले आपको अपना कंफर्टेबल देखना है, क्योंकि अभी हम लोग कमर के लिए कर रहे हैं, तो आपको पूरा फोकस आपके कमर पे होना चाहिए। जो भी बैली फैट एक टायर की तरह हो जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। किसी किसी का आपने देखा होगा कि शर्ट का बटन इट लुक्स वेरी बहुत टाइट होता है बिल्कुल यहाँ से, तो वो सब यहाँ का पोर्शन आपका कम होगा।
समन्वय मुद्रा बना के यहाँ पे रखें। पैरों को पहले थोड़ा लेग्स को क्रॉस लेग्स जो आप बैठे हैं उसको और थोड़ा फैला दें, यहाँ रखें। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए डाउन, इनहेल अप। घुटना ऊपर नहीं उठाना है। आप जैसे इस साइड आ रहे हैं तो ये घुटना ऊपर नहीं उठना चाहिए, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको नीचे ही रखना है इसको। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। साइड में बैंड होना है, आगे आके नहीं होना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज एंड रिलैक्स। अभी आप क्रॉस लेग बैठे हैं, लेफ्ट हैंड आपको राइट घुटने पे रखना है। लेफ्ट हैंड आपने राइट घुटने पे रखा, राइट हैंड बाहर रखते हुए पूरा नीचे आना है, पूरा कोशिश करें ये वाला शोल्डर आपका नीचे तक आए, पूरा यहाँ तक। पर आपको ये घुटना ऊपर नहीं उठाना है, घुटने को आपको ऊपर नहीं उठाना है, फिर कोई फायदा नहीं होगा। आप जो भी नाइस स्ट्रेच दे रहे हैं अपने साइड ऑर्गन्स को बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, आपके लीवर को, किडनी को, पैनक्रियास को अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। सांस छोड़ते हुए होल्ड करें, इसी में डीप ब्रीथ लेते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सेल करते हुए हमेशा पोस्चर को रिलीज करें। एक्सेल के बाद रिलैक्स हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स। बीच बीच में हर एक आपको आसन के बाद, होल्डिंग के बाद रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। You will get ready for the next. You will get ready again for the next. अभी राइट हैंड आपको लेफ्ट घुटने पे रखना है। राइट हैंड आपको ग्रिप मिलती है, आपने इसको पकड़ा है, डिस्क को पकड़ना है आपको। जो घुटना है प्रॉपर यहाँ पर आपने ऐसे खोल के पकड़ना है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, सांस भरें, छोड़ते हुए नीचे ले आए, नीचे। 1 2 3 4 5 6, deep breathing, deep breathing. 7 8 9 10. धीरे धीरे inhale up, exhale down, down. Relax. गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, और दोनों हाथ स्ट्रेट रखें, एकदम स्ट्रेट। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट, ये वाला हाथ इधर, ये हाथ घुटने पे, पीछे बैंड। डीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे सेंटर। अगेन दोनों हाथ शोल्डर की लेवल पे, पहले आउटसाइड स्ट्रेच करें, आउटसाइड स्ट्रेच करें। कमर से आपको पीछे मुड़ना है। पहले सांस भरें, हमेशा सांस को छोड़ते हुए पीछे ट्विस्ट होना है। अभी सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन, डाउन। अभी पीछे लेफ्ट कलाई को पकड़ना है आपको, एकदम स्पाइन को सीधा रखें, स्पाइन को एकदम सीधा रखें। क्रॉस लेग को थोड़ा और फैला दें। पहले सांस भरें, छोड़ते हुए नोज को नीज से लगाने का प्रयास। अभी इसमें नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे inhale up, exhale left side। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे inhale up, release।
दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए ऊपर, स्पाइन एकदम सीधी, एकदम सीधी। अभी आपको टेल से नीचे आना है, बिल्कुल स्पाइन को सीधा रखते हुए एक्सेल, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। खाली करते जाएं, सांस को खाली करते जाएं, खाली करते जाएं। जितना हो सके आगे, स्पाइन एकदम सीधी, हथेलियों को नीचे टिका दें, हाथ एकदम सीधे खींच के रखें बाहर की तरफ हाथ। इसी में नॉर्मल सांस लें और छोड़ें। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा, डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा। धीरे धीरे सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस करते हुए ऊपर ऊपर, देखिए ऊपर छत की तरफ, सेंटर, एक्सेल डाउन। राइट एंड लेफ्ट आप बैंड हुए पूरा, बेली को आपने पूरा टच किया, नोज को नीज से, देन फ्रंट बेंडिंग हुए आप, फॉरवर्ड बेंडिंग। इन सब क्रियाओं का आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कमर पे, साइड ऑर्गन्स पे, ओवरऑल आपके स्टमक के सभी ऑर्गन्स पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अभी लेफ्ट लेग को सामने सीधा रखेंगे, राइट लेग को फोल्ड करेंगे। लेफ्ट लेग आपका बाहर सीधा खुला हुआ है, राइट को आपने फोल्ड किया है। स्पाइन को एकदम सीधा रखें, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, स्पाइन को एकदम सीधा रखें। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर। अब सांस को खाली कर दें, एक्सेल, पेट को अंदर दबाएं, पेट को अंदर दबाते हुए आगे आए, बाइंडिंग, फॉरहेड को नीचे से लगाने का प्रयास। होल्ड होल्ड, नॉर्मल सांस भरें और छोड़ें। 2 3 4 5 6, धीरे धीरे अप, एक्सेल डाउन। जानुसरासन, बहुत अच्छी नाइस स्ट्रेचिंग मिलती है आपको पूरा घुटनों के पीछे, हैमस्ट्रिंग में, काफ मसल्स पे, आपके ओवरऑल लेग को बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए बहुत अच्छा है। आपका स्ट्रेस कम होगा इससे। इसमें आपको होल्ड करना है और ब्रीदिंग लेनी है, आइदर नॉर्मल आइदर डीप ब्रीदिंग, ऐसा ऐसे ऑलवेज। राइट लेग सामने खुला रखें, लेफ्ट को फोल्ड करें, एड़ी को लगाएं, सेंटर पे रखें बिल्कुल। ये घुटना नीचे ही रहेगा आपका, बिल्कुल। जिन लोगों को नी में तकलीफ है वो कोई भी चादर का फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, सपोर्ट के लिए आप रख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा पिलो, कुशन, आइदर बेडशीट को फोल्ड करके यहाँ पे रख सकते हैं जिस घुटने में आपको तकलीफ है, क्योंकि उन लोगों का घुटना प्रॉपर फोल्ड नहीं होता है, तो ये सपोर्ट ले सकते हैं थोड़ा सा, पर ये बेंडिंग आपकी हो जाएगी। जो कर्व हमें बनाना है वो हो जाएगा। स्पाइन को एकदम सीधा रखें, सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे पहले सांस को पूरा खाली करें, नोज से एक्सेल, पेट को अंदर दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे अप, exhale down, down, relax। दोनों लेग्स को खोल देंगे, दोनों लेग्स के साथ करेंगे पश्चिमोत्तानासन। टोस को ऊपर ही रखेंगे, पहले सूक्ष्म करने के लिए हैं। टोस को फोल्ड कर दें, टोस को फोल्ड करें, ओपन करें, फोल्ड करें, ओपन करें। सिर्फ पैरों की उंगलियां क्रॉल करके टाइट बंद, देन ओपन, टाइट बंद, देन ओपन। साथ साथ में हाथ की भी कर ली, एक ही साथ दोनों। टाइट, होल्ड करें, होल्ड, पैरों की उंगलियां भी आपने होल्ड करके रखी है, फोल्ड एंड होल्ड, ओपन, अगेन फोल्ड एंड होल्ड। 2 3 4 5 6, अपनी पे
काफ मसल्स पे, पिंडलियों पे पूरा खिंचाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेशन दें पूरा गोलाकार, छोटी उंगली आपकी धरती माता से टच हो। रिवर्स, दोनों पैर खोल दें, लेग्स ट्विस्टिंग और लेग्स ट्विस्टिंग, अंगूठा और पैर की छोटी उंगली पूरी तरीके से फ्लोर पे टच, लेग ट्विस्टिंग, पूरी आपकी स्टिफनेस जो भी पैरों की निकल जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा देर खड़े रह के भी काम कर पाएंगे, जैसे कि आजकल मॉडर्न किचन में खड़े रह के ही काम करना पड़ रहा है, पर बीच बीच में आप बैठें। कंटिन्यू स्टैंडिंग इज द मेन कॉज ऑफ नी पेन। तो बीच बीच में बैठे, आप चेयर रख लें किचन में, जैसे आप आई कुकिंग ऑल्सो, तो या कटिंग वेजिटेबल्स आप बैठ के काटें। कोशिश यही करें हर चीज खड़े रह के ना करें, खड़े रहें फिर बैठें, थोड़ा फिर बैठें, खड़े रहें। देन आपको कभी भी नी का प्रॉब्लम नहीं होगा, कमर के दर्द का, स्पाइन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक ही पोस्चर में जब हम खड़े रह के कंटिन्यू कोई भी काम करते हैं, एक ही पोज में हमारी बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाती है एंड फिर हमारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। दोनों लेग आगे पूरी तरीके से पश्चिमोत्तानासन। पहले सीधा बैठेंगे, स्पाइन को एकदम सीधा रखें, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, पहले सांस को खाली करें, पेट को अंदर दबाते हुए डाउन डाउन डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन डाउन। दोनों पैर खोल देंगे, वाइड ओपन, एकदम वाइड ओपन। ये भी कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, एकदम वाइड ओपन। अभी लेफ्ट लेग जो है, लेफ्ट हाथ ही रखना है यहाँ पर आपको। जिनका हाथ पहुंच रहा है बिल्कुल अंगूठे को टच कर रहा है, आपके टोस को टच कर रहा है। दूसरा हाथ आपको ऊपर लेते हुए आना है, सांस भरते हुए और नीचे लाने का प्रयास, पर कान से टच होते हुए नीचे आना है। बाइसेप्स टच करें आपके ईयर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल डाउन। कुछ लोग जब यहाँ बैंड होते हैं तो ये हाथ सामने से आ जाता है, आपको सामने से नहीं लाना है। जब आपने लिफ्ट अप किया तो यहाँ साइड में रखें, ये आपने हाथ इधर टोस पे पकड़ा है, लॉक लग गया आपका। ये पैर एकदम सीधा ही रहेगा, ये पैर एकदम सीधा ही रहेगा, लूज ना छोड़ें। वाइड ओपन करें, जितना अच्छा वाइड ओपन कर सकते हैं दैट इज वेरी गुड। तो उसके पकड़ा आपने, हाथ बाहर, सांस भरते हुए, अब छोड़ते हुए, धीरे धीरे इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जिनको भी कमर कम करना है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बेली फैट कम करना है, प्लस आपके ऑर्गन्स को तो बेनिफिट मिल ही रहा है, साथ साथ में साइड बैंडिंग से। राइट से पकड़ेंगे, पकड़ा आपने, एकदम सीधा रखा, हाथ भी आपका एकदम सीधा है। सांस भरते हुए, छोड़ते हुए डाउन डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे इनहेल, सेंटर, एक्सहेल, डाउन डाउन, रिलीज। थोड़ा सा टैप कर लें अपने पैरों को। थोड़ा सा शेक कर लें। ये आपकी पिंडलियों की सूजन के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे शेकिंग मैंने आपको बोली है, 50 80 100 भी कर सकते हैं, 50-50 करके भी करें दिन में 2-3 बार, तो बहुत ही अच्छा, फायदेमंद। पीछे घुटने के पीछे हैमस्ट्रिंग्स हैं, उनमें वाइब्रेशन आता है, तो आपके नी का दर्द दूर होगा। आपकी जो काफ मसल्स में, पिंडलियों में सूजन है, बहुत ज्यादा थिक है ये पोर्शन आपका, तो अच्छा नहीं दिखता है वो, एंड उसमें सूजन आ जाती है, गांठ हो जाती है। तो आप ये करेंगे तो उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। आप ये सब करें और अनुभव लें अपना।
यहाँ पर हम आपको कम देर बताते हैं, 10 टाइम्स 15 टाइम्स, समय की कमी है, हमें भी अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है सबको। पर जब भी आप फ्री बैठे हैं, जिसकी जो भी समस्या है वो ज़्यादा बार करें। आपको जब बता दिया है जैसे कि, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा बार करें। रिलैक्स एंड रिलीज, रिलीज। अभी हम वॉल के सहारे कुछ मैं आपको स्ट्रेचिंग्स बताऊंगी। आई होप सो कि आप अभी जहाँ भी योगा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने परसों बोला ही था कि आपका एम्प्टी वॉल हो वहाँ पे, या जो भी आपका चेयर और कोच है वहाँ थोड़ा सा आप साइड करके भी कर सकते हैं। तो उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, एक तो लोअर बैक पेन आपका बिल्कुल दूर होगा, ब्लड का फ्लो सर्कुलेशन पूरा नीचे की तरफ आता है, ग्रेविटी के अपोजिट रिवर्स में आता है, आपका स्ट्रेस जीरो होगा एकदम। जब हम उसमें बिल्कुल इस अवस्था में लेट जाते हैं, हमारे लेग्स ऊपर होते हैं और हम ध्यान मुद्रा लगा के या हथेलियों को खोल के जब हम लोग डीप ब्रीदिंग्स लेते हैं, तो हमारा जो भी एंजाइटी नेचर होता है, चिंता जिसको बोलते हैं अंदर ही अंदर स्ट्रेस लेते रहते हैं हम लोग, वो भी आपका दूर हो जाएगा। एंड आपकी हैमस्ट्रिंग की मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपके काफ मसल्स के लिए अच्छा है, हील पेन के लिए अच्छा है, ओवरऑल फुल लेग्स को आपके बहुत आराम मिलेगा। एंड एंड ऑफ द डे पे तो ये जरूर करना चाहिए, जब भी आप रात को सोते हैं, आपने जैसे खाना वाना खा लिया, एंड जो योगी होते हैं वो तो वैसे ही जनरली थोड़ा सा जल्दी खाने का प्रयास करें, आप कोशिश करें। तो खाने के 1-1.5 घंटे बाद, जब भी आप 2 घंटे बाद सोने जाते हैं, तो बेड पर भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एम्प्टी वॉल है वहाँ पर जहाँ पर आपका बेड है, तो आप अपने लेग्स को ऊपर लिफ्ट अप कर लें, और ये जो सब मैं बता रही हूँ एटलीस्ट सिर्फ आप फर्स्ट नंबर भी करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। दिन भर की आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। जैसे रात को ही जब हम अपने जब थक हार के जब पलंग पे जाके लेटते हैं, तो स्पेशली लेडीज को बहुत दर्द होता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि कोई दबा है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग आपका वो भी दूर होगा। तो ये सब क्रिया मैट को आप ऐसे लगा दें, मैट को ऐसे लगा दें, और इसके ऊपर हम लोग एक चादर, अगर आपके पास पास में है, नहीं तो आप लेके आ जाए प्लीज, ये चादर भी डाल दें, क्योंकि जब हमारे लेग अप होते हैं तो कुछ इंच का गैप आ जाता है हमारी स्पाइन में, जब हमारे हिप्स टच होते हैं वॉल से तो थोड़ा सा गैप आता है, तो उसमें कई लोग कभी कभी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो आपने बेडशीट अगर एक फोल्ड करके डाल दी, तो उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और समतल रहेगा, यानी एकदम लेवल पे रहेगा। आपको यहाँ पर कुछ भी दर्द नहीं होगा। जो ये हिस्सा रहता है, जैसे किसी के हिप्स ज्यादा हैं, तो जब आप सीधे लेटे हुए हैं, हिप्स आपके टच हैं, लेग्स के ऊपर हैं, तो यहाँ थोड़ी गैप आती है, तो वो आपको बेडशीट सपोर्ट देगी, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ फोल्ड करके भी रख सकते हैं इस पोर्शन में। ओके, अभी आपको ऊपर जाना है। कोई भी अगर आपने क्लिप वगैरह पहना है तो उसको हटा दें, ऐसे आगे आपको ऊपर ऐसे जाना है। आप ये बैठे, आपको ऊपर यानी वॉल की तरफ, ऊपर नहीं लेग्स को वॉल की तरफ लेके जाना है हमें, धीरे धीरे साइड में, और टच करेंगे हम लोग, पूरा लाई डाउन हो गए नीचे एंड ऊपर आ। आपको बराबर दिख रहा है, आपके हिप्स एकदम टच होंगे वॉल से, आपके लेग्स एकदम टच होंगे वॉल से, एकदम टच। पहले पोस्चर बराबर बनाए, पोस्चर बराबर बनाए, हथेलियां दोनों साइड में आसमान की तरफ खुली रखें, स्पाइन एकदम सीधी। ये पोर्शन जो आपका नीचे लाई डाउन हुआ है मैट पे, चादर पे, एकदम सीधा, एकदम सीधा। अब इसी में टोस को पहले अपनी तरफ खींचे, खींचे टोस को अपनी तरफ, टोस को स्ट्रेच करके रखें अपनी तरफ, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे ऊपर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, टोस आपके ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7, deep breathing, 8 9 10। लेग्स एकदम आपके वॉल से टच हैं, आपके हिप्स एकदम वॉल से टच हैं। ब्लड का फ्लो पूरा ग्रेविटी के अपोजिट आपका नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी हिप्स टच नहीं है तो थोड़ा सा और आगे हो जाएं, और आगे हो जाएं। आगे आने के लिए आपको थोड़ा लाई डाउन होके और फिर ऊपर जाना है। या एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे आप, एकदम कंफर्टेबल। इसी अवस्था में हथेली आसमान की तरफ खुली हुई है, लेटे रहें, डीप ब्रीदिंग लेते रहें, डीप ब्रीदिंग। आपकी स्ट्रेस भी एकदम रिमूव हो जाएगी। आपकी स्ट्रेस भी एकदम रिमूव। दोनों घुटने आपके मिले हुए हैं, टच है आपके हिप्स भी, लेग्स भी। गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। यहाँ पर बेडशीट जरूर रखें, तो जो भी गैप आएगा वो बेडशीट के उससे आपकी थिकनेस से फिल हो जाएगा और एकदम समतल रहेगा आपका ये हिस्सा। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। रिलीज एंड रिलैक्स। अभी धीरे धीरे राइट फुट को ऐसे लेकर आए, बॉल पे ही चला रहे हैं आप उसको। अगेन स्ट्रेट, सांस भरते हुए डाउन, सांस छोड़ते हुए अप, सांस भरते हुए डाउन। नी के लिए भी बहुत अच्छा पवन मुक्त आसन का इफेक्ट दे रहा है ये आपको। आपके पेट में जो भी गैस, एसिडिटी, एब्डोमेन के लिए भी बहुत अच्छा, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए अगेन, सांस भरते हुए डाउन, सांस भरते हुए इनहेल, एक्सहेल। Again, lift up, relax, relax। दोनों हथेली आपकी साइड में आसमान की तरफ खुली हुई है। अभी हम राइट एंगल बनाएंगे, लेफ्ट लेग को सीधा ही रखेंगे। धीरे धीरे वॉल के सहारे, आपको वॉल सपोर्ट है पूरा। राइट फुट राइट साइड ले जाएंगे, पूरा राइट फुट राइट साइड, पूरा स्ट्रेच। आपका इनर थाई पे पूरा स्ट्रेच आ रहा है, इनर थाई पे। यहाँ पर जो भी आपका ये अगर हिस्सा ज्यादा है, इनर थाई का फैट भी मेल्ट होगा और एक नाइस स्ट्रेचिंग आती है। एकदम स्ट्रेट, विदाउट सपोर्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं। वॉल के सपोर्ट से आपकी स्ट्रेचिंग्स और एक्यूरेट होती हैं, बहुत अच्छे से होती हैं। धीरे धीरे ये वॉल के सहारे टच करते करते ऊपर लेके आए। अभी राइट लेग अप रहेगा, पहले सांस भरें। अब लेफ्ट लेग धीरे धीरे नीचे, राइट एंगल 90 डिग्री, एकदम स्ट्रेट। आप देख सकते हैं ये राइट लेग एकदम स्ट्रेट, लेफ्ट साइड में राइट एंगल। 1 2 3, कोशिश करें टोस अपनी तरफ, पैर का तलवा ऊपर आसमान की तरफ। 3, डीप ब्रीदिंग।
4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे लेट अप। अगेन इसी में 2 बार डीप ब्रीथ लें। इसी अवस्था में दोनों पैर मिला लिए आपने, दोनों घुटने मिला लिए, हिप्स आपके टच हैं पूरे वॉल से। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। अभी इसी में करेंगे बद्धकोणासन। नमस्ते बनाएं अपने पैरों का, बटरफ्लाई पोज, बद्धकोणासन, बद्धकोणासन। दोनों पैरों का नमस्ते बनाएं और होल्ड करके रखें। घुटने नीचे, यहाँ पर भी हाथ रख सकते हैं आप। डीप ब्रीदिंग यूट्रस के लिए बहुत ही अच्छा, स्पेशली लेडीज के लिए। जब आप सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पूरा फोकस अपने नेवल के नीचे करें। आपके जो भी लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है। पूरा फोकस वहां पे। 1 deep breathing, 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10। इसी में दोनों पैर मिलाएं। अगेन ओपन, ओपन। अगेन दोनों पैर मिलाएं। पूरा इफेक्ट आपके बेली पे आ रहा है, पूरा इफेक्ट, दबाव पड़ रहा है। अगेन ओपन, ओपन। धीरे धीरे दोनों लेग्स अप। अगेन, अगेन लिफ्ट अप योर लेग्स, होल्ड इन दिस पोजीशन। Take a deep breath, long exhale. Again, take a deep breath, long exhale. अब धीरे धीरे वी शेप में पैर खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं, जितना हो सके। एक नाइस स्ट्रेच, आपको पूरा यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। 1 2, टोस को बाहर की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड, होल्ड। धीरे धीरे दोनों पैर वॉल से टच ही है आपके, और स्ट्रेट। ऐसे लूज करके, बैंड करके ऊपर नहीं लाना है। जैसे आपने खोले वैसे ही आपको क्लोज करना है। क्लोज। अभी लास्ट में आपको सुखासन में बैठना है। सुखासन में बैठ गए, वॉल पर ही है, आपके हिप्स पूरे टच है वॉल से। वो आप चेक करिए कि आपके हिप्स वॉल से टच हैं। आप सुखासन में हैं। दोनों एल्बोज ऊपर। राइट हाथ से लेफ्ट कॉर्नी को टच करें, लेफ्ट से राइट को टच करें। इसी अवस्था में बैठे आप देख सक रहे हैं वहां से। 1 2 डीप ब्रीदिंग और वेरी बेनिफिट। बहुत ही फायदा है होमियोपैथिक पोस्चर्स में डीप ब्रीदिंग लेने का। लंबी गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर भी कर सकते हैं। नाइस स्ट्रेच। ये देखिए दोनों हाथ ऊपर हैं, हथेलियां ऊपर आसमान की तरफ। स्ट्रेच, स्ट्रेच। एक नाइस स्ट्रेच मिलता है आपकी स्पाइन को। कमर का दर्द, लोअर बैक पेन बिल्कुल गायब हो जाएगा।
आपके हैमस्ट्रिंग्स की मोबिलिटी बढ़ रही है और बहुत ही आराम मिलता है जब पूरा दिन की थकान, कंटिन्यूस सिटिंग, जो ऑफिस वर्किंग है, कंटिन्यू चेयर पे बैठे बैठे थक जाते हैं, जो स्टैंडिंग जिनका काम है, कंटिन्यू जो मॉल्स में खड़े हैं, कंटिन्यू जिनको जॉब उनका ऐसा है कि खड़े रह के काम करना पड़ता है लॉन्ग आवर्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे साइड से हाथ नीचे, एक्सेल, अगेन लिफ्ट अप योर लेग्स, अप अप। अभी इसको राइट जो पैर का तलवा है यहाँ पे रखेंगे, बी शेप बनाएंगे, बी फॉर बॉल, स्ट्रेट। ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है, घुटनों के दर्द के लिए। इसी में होल्ड, घुटने को टच रखना है आपको, वॉल से टच रखना है। ये पूरा जो आपने फोल्ड किया है, क्रॉस लेग किया है, इसको टच कर दिया आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे राइट लेग अप, राइट लेग अप। नाउ लेफ्ट फोल्ड करें और जो ऊपर वाला लेग आपने खुला रखा है, टोस को अपनी तरफ, पैर का तलवा ऊपर आसमान की तरफ, पैर का तलवा आसमान की तरफ, वो नीचे लेके आए, टच। 1, ये भी टच रहेगा, एकदम टच है आपका वॉल से, एकदम टच। 2 3 4 5, डीप ब्रीदिंग, 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स, दोनों पैर ऊपर, दोनों पैर ऊपर, रिलैक्स रिलैक्स। ये जो मैं आपने लेट कर दिया अभी, जो भी वॉल पे आपने लेग अप करके आपने स्ट्रेचिंग्स दी अलग अलग एंगल्स में, वी में राइट एंगल बनाया, बलकोन आसन किया, दोनों लेग आपके अप। इसी में थोड़ा सा अपने पैरों को मूवमेंट दे दें, थोड़ा सा अपने पैरों को मूवमेंट, एक नाइस स्ट्रेच मिलता है पीछे की तरफ पूरे लेग्स में। आपके घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द तक दूर हो जाएगा आपका। रिलैक्स रिलैक्स। अभी आपको वापस कैसे आना है, वॉल के सहारे नीचे आना है, वॉल के सहारे नीचे आ गए, टच हो गए वॉल से, हथेली का सपोर्ट लेते हुए ऊपर बैठ। आई होप आपने किया होगा, काफी लोगों ने। जो वॉल का जिनको सपोर्ट है, वॉल खाली है, ये मेरी वॉल काफी बड़ी है, अगर आपका 6-7 फुट भी रहेगा वॉल, 6-7 फुट भी, तो इट इज ओके। आपके वाइड ओपन जो वी शेप में पैर जाने चाहिए वो अच्छे से जाने चाहिए, जो आपने राइट एंगल किया वो अच्छे से जाना चाहिए। अगर साइड में विंडो भी होती है कहीं पर तो इट विल डू, विंडो क्लोज रहेगी आपकी, नो मैटर, आपके लेग्स तो ऑफ रह सकते हैं अच्छे से, और जो बीच का पोर्शन है, यहाँ वॉल है, अगर यहाँ विंडो है तो भी चलेगा, इट इज फाइन। अभी खड़े रह के, जैसे कई लोगों का मैं बताती हूँ, कई लोग प्री पोज नहीं कर पाते हैं जब हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं होता है। अभी जैसे हमने लेट के किया, हमारे लेग अप थे, अभी हम लोग खड़े रह के जब स्ट्रेचिंग्स दे देंगे पूरी, तो जो भी आपको अगर थोड़ा वेयर एंड टेयर हुआ होगा बॉडी में, थोड़ा सा भी अगर पेन हो रहा है आपको अगर बैक में, तो आपका वो दूर हो जाएगा। एकदम वॉल से सिटक के बिल्कुल खड़े रहने, चिपक के बिल्कुल सिटक के, एकदम बिल्कुल पीछे। इसी में आपको ट्री पोज, राइट को ऊपर लेके आना है, एकदम ये फोल्ड हो गया आपका, ये घुटना बाहर की तरफ, ट्री पोज, वृक्षासन। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। आपको अगर सपोर्ट मिल गया है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आपकी बॉडी भी एकदम इरेक्ट है। और वैसे हम लोग इरेक्ट नहीं रह पाते हैं, कुछ सेकंड्स में हम लोग छोड़ देते हैं पोज। जो काफी एक्सपर्ट होते हैं, काफी सालों से कर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग, फोकस कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है ट्री पोज।
1 2 3 4 5 6 7, हाथों को ऊपर स्ट्रेच, 9 10, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। इससे आप देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। बॉल भी हमारे कितने काम की है, और 6-7 फुट की जो योगा मैट है, आप उससे तो सब कुछ कर सकते हैं, अपने पूरे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। नो नीड ऑफ गोइंग टू जिम एंड आउटसाइड। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, तो आपकी मैट आपको कितनी काम आई है, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, आपके शरीर को और इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए। तो आप लॉकडाउन पीरियड में इन सब बातों का फायदा उठाएं और ये करें, अपने आप में स्ट्रेंथ बढ़ाएं। ये सब चीजें करके, और एक नए रूप में जब आप लॉकडाउन के बाद अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ मिलेंगे, तो एक नए उसमें मिले, बिल्कुल नए रूप में, मेकओवर के साथ। बिल्कुल यही लेफ्ट से भी करेंगे हम लोग। फिक्स, पैर खोलते बाहर, धीरे धीरे सांस रोकते हुए ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। इसी में हम लोग ताड़ासन भी कर सकते हैं। ताड़ासन भी इसमें बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपकी स्पाइन एक तो बिल्कुल सीधी रहती है, आप बिल्कुल, आपकी बॉडी जो है पोस्चर बिल्कुल आपका चिपक के स्टिक होके खड़ा है। यू हैव द सपोर्ट एंड नो फियर ऑफ गिरने का डर नहीं है आपको बिल्कुल। एक माइंड में वो भी रहता है किसी किसी को कि मैं गिर नहीं जाऊँ, तो वॉल आपका सपोर्ट है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच, अब आ जाए अपने टोस पे, हिप्स आपके टच हो गए, बिल्कुल स्पाइन आपकी टच हो गई वॉल से, महसूस करें एकदम पोस्चर स्ट्रेट हो गया, एकदम स्ट्रेट। इसमें मैं आपको 30-40 काउंट्स भी दूंगी, तो डेफिनेटली आप खड़े रहेंगे। पूरा पिंडलियों पे खिंचाओ, हाइट इंक्रीज करने के लिए, फोकस कंसंट्रेशन के लिए, स्पाइन की मजबूती के लिए, बहुत ही अच्छा। वेरिकोस वेन्स नहीं होगा आपको, पूरा पिंडलियों में खिंचाओ। 4 5 6, गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन, एक्सेल, साइड से रिलीज। पहले आपने बैठ के किया, अभी खड़े रह के वृक्षासन, ताड़ासन, ये 2 आसन सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब जिनको शोल्डर में तकलीफ है, फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर में स्टिफनेस है, हाथ ऊपर नहीं कर सकते हैं, अच्छे से मूवमेंट कोमिंग में प्रॉब्लम आता है, बैक में हाथ पीछे अच्छे से नहीं जा रहे हैं, वो स्टिफनेस आपको बॉल के सहारे से एक नाइस स्ट्रेच लेना है। वेरी नाइस स्ट्रेच ले सकते हैं आप ऐसे खड़े हो जाएं, पूरा पीछे की तरफ खड़े हो गए, ये वाला हाथ यहाँ रखा आपने, लाइक यू आर हगिंग योर वॉल, यू आर हगिंग योर वॉल। तो वॉल को आप इस टाइप से तो हग नहीं कर सकते हैं, देन आप इस टाइप से आ जाएं, पूरा फ्रंट बॉडी का पोर्स आपका टच हो गया है, टच पूरा एकदम, हाथ सीधा रखना है, स्ट्रेच स्ट्रेच, और अब यहाँ पे टर्न हो जाना है, आपको लेफ्ट साइड टर्न हो जाना है, लेफ्ट साइड टर्न, आपका हाथ उस तरफ ही है, राइट हैंड को नाइस स्ट्रेचिंग मिलेगी आपको। इधर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे मेरी काउंटिंग चालू और आपकी डीप ब्रीदिंग चालू हो जानी चाहिए। मैं काउंटिंग इसलिए करती हूँ कि आपको पता चले वी आर इन होल्डिंग पोस्चर एंड वी आर इन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, डीप इनहेलिंग, लॉन्ग एक्सहेलिंग, इसलिए मेरी काउंटिंग मुझे चालू रखनी पड़ती है, अदरवाइज मुझे भी ब्रीदिंग लेनी ही चाहिए इसी पोज में, बट आई एम डूइंग फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज आप उसमें डीप ब्रीदिंग लें और छोड़ें, विल सपोर्ट यू डेफिनेटली। जहाँ पर भी आपको खिंचाव आता है, और अगर आपने उस टाइम ही डीप ब्रीदिंग ली, तो आप देखिए आपके रिजल्ट्स कितने फटाफट आपको मिलेंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी आप इस साइड आ गए, अभी ये वाला हाथ लेफ्ट खोल रहे हैं आपको, लेफ्ट और राइट में टर्न हो गया, पूरा राइट में टर्न हो गया, देख सकते हैं आप, पूरा मेरा बॉडी राइट साइड ट्विस्ट हो गया है, और लेफ्ट हैंड पीछे ही है आपका, पूरा दीवार से लग के
पूरा दीवार से चिपक के गर्दन इस तरफ मूव कर सकते हैं थोड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आपको यहाँ पर बहुत नाइस स्ट्रेचिंग आई होगी। जिन लोगों ने अभी किया होगा साथ साथ में, आप महसूस करें आपको बहुत अच्छा रिलैक्स आया होगा। पूरा आपका लोअर बैक का पेन आपने जो लेट कर करी उसमें दूर हो जाएगा। और ये जो खड़े रह के मैंने करवाई स्पेशली स्पाइन के लिए, आपके आर्म्स के लिए, अपर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। नाइस फॉर योर फ्रोजन शोल्डर्स, फॉर योर सर्वाइकल्स। ये जो स्पॉन्डिलाइटिस में पूरा ये हिस्सा हमारा जकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, इसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। इनफैक्ट आपको बस डीप ब्रीदिंग साथ साथ में करनी है स्ट्रेचिंग्स के साथ। अभी शोल्डर के लिए वाइड ओपनिंग, जैसे आप कहीं से भी थक कर आए हैं और आपके बहुत हाथ पैर दुख रहे हैं, ये सब बहुत दुख रहा है आपका, तो आप और कुछ नहीं भी करेंगे। आपको पीछे से दिख रहा है, जैसे मैं कैमरा अगर साइड में लगाती तो आपको और अच्छे से दिखता, बट यू कैन फॉलो। दोनों हाथ ऐसे रखें, दोनों हाथ ऐसे, हथेलियां, हाँ आगे आना है, पीछे, बैक, सांस भरते हुए डाउन। हाथ एकदम खोल देंगे आपको और पास में करें दोनों, डाउन, बैक, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए। हील्स आपके फिक्स है, पैर के तलवे आपके फिक्स हैं। आई होप सो फॉलो हो रहा है आपको। अभी आपको दोनों हाथ सामने ही रखने हैं, सामने, पहले एकदम पास में आ जाना है वॉल के, पहले एकदम पास में आ गए वॉल के, पीछे होते जाएं, पीछे होते जाएं, पीछे होते जाएं, पीछे होते जाएं। आर्म्स एकदम सीधे, एक नाइस स्ट्रेच, नाइस स्ट्रेच, राइट एंगल बनाए, राइट एंगल, एकदम नाइस स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ गया। इसमें मैं आपको साइड से बताती हूँ, आपका एंगल ऐसे बनेगा। आप पीछे आ रहे हैं, आपने वॉल को धक्का दिया है पूरा, आपको ऐसे एंगल बना के खड़े रहना है, पूरा पीछे, बैक एकदम सीधे। आपको ये पूरा स्ट्रेच मिलेगा, पीछे हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच मिलेगा, काफ मसल्स पे स्ट्रेच मिलेगा, ओवरऑल पूरे लेग्स के लिए बहुत अच्छा। और वॉल का सपोर्ट है, आप धक्का दे रहे हैं वॉल को, सपोर्ट है, वो हिल नहीं सकेगी वॉल आपकी जैसे कि, तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा पूरे आर्म्स। इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेच फॉर योर आर्म्स। इसी को हम बैठ के करेंगे। बैठ गए नीचे, पीछे हो गए, टोस पर हैं आप, टोस पर, दोनों हाथ थोड़ा दूर, दोनों हथेलियां दूर, इसी में पीछे आ जाएं। हाथ एकदम सीधे होने चाहिए आपके, हाथ एकदम सीधे, बिल्कुल सीधे, जोर लगाएं, जोर लगाएं, पूरा पूरा तनाव दूर, पूरा पेन दूर। डीप ब्रीथिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सेंटर। इसमें क्या हो रहा है, जब आप बॉल पे हाथ खोल के स्ट्रेच दे रहे हैं, पूरे आर्म्स आपके सीधे हैं, आपके थाइमस ग्लैंड को भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पे पूरे लिम्फ नोड्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, इम्यूनिटी सेल्स को भेजने का काम चालू हो जाता है आपकी पूरी बॉडी में, जनरेट होते हैं आपके बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा है, इसको नाइस स्ट्रेच मिलता है पूरा। और उसमें आपको डीप ब्रीथिंग्स लेनी है, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें और छोड़ें। अभी वॉल के सपोर्ट से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग बहुत अच्छे से होता है। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, वैसे हम लोग थोड़ा होल्ड करने में जल्दी थक जाते हैं,
आप एकदम जैसे पास में आएंगे, आपकी हील्स यहाँ पे रहेंगे। पहले आप बैठ जाएं, इसमें आ जाएं आप टेबल पोज में। ये हील पीछे टच कर दिया आपने, टच कर दिया आपने, ये नीचे टच कर दिया। हाँ, हथेलियां दूर, मैट से दूर, धीरे धीरे ऊपर उठे। वॉल का सपोर्ट है, आपकी हील्स आपके टोस टच हो चुके हैं वॉल से, और अच्छे से नीचे जाएगा, पूरा अपना स्तर नीचे से जाएगा, नीचे तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे सामने आप देख सकते हैं, ये जो मैंने टच किया इसको, ये वॉल एकदम पकड़ के, बिल्कुल पैर के तलवे आपके ऐसे हैं, सपोर्ट मिल गया, और आप उसी को दबाते हुए ऊपर उठे। तो आप बहुत अच्छे से स्ट्रेच ले सकते हैं, बहुत अच्छे से। वैसे हम लोग जब लेते हैं तो हमें अपनी बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है, इसमें आपको पीछे सपोर्ट है, तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग आपको बहुत अच्छे से देगा। एक बार और, बिकॉज इट इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी, इस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा है। Come on, let's do one more time. हथेलियां बाहर, कंधे खुले हो गए, दोनों पैर पीछे, पैरों के तलवे, हील्स आप हैं आपकी, टोस नीचे। नाइस स्ट्रेच, नाइस स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे जाओ। शशांक आसन में आराम, शशांक आसन में आराम। चाइल्ड पोज, फॉरहेड टच द फ्लोर, हाथ की हथेलियां एकदम सीधी, हाथ एकदम सीधे बाहर की तरफ खींच के रखें अपने हाथों को। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। फोकस ऑन योर ब्रीथ ओनली, ओनली ऑन योर ब्रीथ। धीरे धीरे सांस करते हुए ऊपर, बॉल के सपोर्ट से भी आप काफी कुछ कर सकते हैं, और इससे एक्यूरेसी आती है आपकी स्ट्रेचिंग में, आपको गिरने का डर नहीं लगता है, बैलेंसिंग पोस्चर्स बहुत अच्छे से होते हैं इससे। अभी इसी में एक और लास्ट में बताती हूँ, वॉरियर पोज नंबर 3। उसमें जैसे हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं, और इसी पोज में हम आते हैं आगे। बहुत लोगों का बैलेंस नहीं बनता है, तो आप बॉल के सपोर्ट से ये वाला जो हाथ है आप आगे टिका सकते हैं। ये मुझे रिवर्स में बताना पड़ेगा आपको। कम ऑन, ये हथेली आपने रख दी, बॉल पे रखना है आपको, एकदम बॉल हाथ खुला हुआ, एकदम शोल्डर के लेवल पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, हथेली का सपोर्ट है आपको, पीछे हो जाए थोड़ा। इसमें ये भी कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे बॉल के सपोर्ट से आप ये हाथ टिका दीजिए वहां पे, एंड देन लेग अप, और पूरा अच्छे से कर सकते हैं आप, पूरा अच्छे से। रिलैक्स एंड रिलीज। गहरी अपनी सांस भरें और छोड़ें, और रिलैक्स रिलैक्स। खड़े ही रहेंगे, दोनों हाथों का नमस्ते बनाएंगे, दोनों हाथों का नमस्ते बनाएं। पहले सांस भरें, धीरे धीरे आगे झुकना है आपको, और इसी में दोनों हाथ बाहर एक्सेल करके रोकें, एक्सेल करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे
समकोण आसन, इसको बोलते हैं इक्वल एंगल पोज, समकोण आसन। बहुत अच्छा, नाइस स्ट्रेच, आपकी स्पाइन को आगे की तरफ मिलता है। साइड से बता देती हूँ मैं, दोनों पैर मिला दें, दोनों पैर मिला दें, बॉडी पोस्चर एकदम स्ट्रेट है आपका। जॉइन योर हैंड्स, लीन हो जाएं, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, 1 2 3, लेग एकदम सीधे, 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन। इसमें आप जो भी रुके एटलीस्ट 6-7 सेकेंड्स, जो भी है 10 सेकेंड्स एक्सेल करके ही बाहर रुके। जो लोग एक्सेल लगा सकते हैं, यानी सांसों को बाहर रोकना है, कुंभक लगा के रोकना है, और जो नहीं कर सकते हैं नॉर्मल सांस, कुंभक लगा के रोकेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव आएगा। ये डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कि हम झुकते हैं पूरा, वही प्रभाव आपको इसमें आएगा। समकोण आसन, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, और अभी लास्ट एक करेंगे हम संतुलन आसन। वह भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। पहले नीचे बैठ जाएं, घुटनों के इस पे आ जाएं, घुटनों के इस पे आप आ गए और टोस पर हैं आप पीछे, टोस पे यानी ऐसे, टोस पे जब मैं आपको बोलूं तो आपके पैर यानी पैरों की उंगलियां नीचे होनी चाहिए, हील्स अप होनी चाहिए। दोनों पैर, हाथ हथेली नीचे, मैट के कॉर्नर्स पे। इसी में आपको ऊपर उठना है, पैर पीछे ले जाएं, इसी में होल्ड करके सामने देखें, होल्ड करें। दंडासन की स्थिति है ये। 1 2 3, संतुलन आसन 4 5 6, भुजाएं आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। टी सेल्स, थाइमस ग्लैंड पे बहुत अच्छा इफेक्ट, आपके इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा। 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। अब आप वज्रासन में हैं। वज्रासन में जरूर बैठें, खाना खाकर भी जरूर बैठें वज्रासन में। कोशिश करें कब पलंग पे ना बैठें। बहुत लोग क्या करते हैं, चलो पलंग पे ही बैठ लेते हैं। उस टाइम भी अगर आप जमीन पे एक पतली चादर बिछाकर या मैट बिछाकर भी बैठेंगे। वज्रासन में जो लोग नहीं बैठ सकते हैं, मैंने बताया है कि चादर लेकर उसको रोल करके, आपने चादर ली, उसको चौरस स्क्वायर में फोल्ड किया, रोल बना दिया, उसका रोल बना के अगर आप इधर रखेंगे तो जो गैप आती है वहां पे, जो आपके पैर फोल्ड रहते हैं पीछे लेटे हुए हैं, उस पे बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलता है। एकदम स्ट्रेट रखें अपनी स्पाइन को, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अभी अब वज्रासन में है। जैसे कि जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, जैसे ही आप किसी मंदिर जाते हैं, स्पेशली जब आप गुरुद्वारे जाते हैं, तो हर एक जना मत्था जरूर टेकता है, फॉरहेड को लीन डाउन करता है, पूरा समर्पण भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति। ये हथेलियां आपको पीछे ले जानी है। पहले सांस भरें, धीरे धीरे स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए नीचे आए, नीचे आए, फॉरहेड को लगाएं नीचे मैट से, हथेलियां आपकी नीचे, ये देखिए आसमान की तरफ। पूरा आपके बेली पे भी इफेक्ट आएगा। आपका ब्लड का फ्लो पूरा स्किन की तरफ आ रहा है। सिर्फ अपनी ब्रीथ के साथ फोकस करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, गहरी लंबी सांस भर लेनी है। जैसे ही नीचे से ऊपर आना आप शुरू करते हैं, सांस भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं।
जब आप बैठ जाएंगे प्रॉपरली, पूरी तरीके से सांस भर लें। ये आपको स्ट्रेस फ्री जीवन जीने के लिए बिल्कुल आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। आजकल स्ट्रेस एक ऐसा कॉज हो गया है, छोटी छोटी बातों का टेंशन, जेंट्स को बिजनेस का टेंशन, अभी लॉकडाउन के बाद क्या होगा, आगे कैसे होगा। पहली बात तो वो आप सब सोचे ही नहीं, क्योंकि एक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ ही प्रॉब्लम। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जो होगा अच्छा ही होगा। एटलीस्ट वी आर गेटिंग अवर बेसिक नीड्स, हमें वो सब तो मिल रहा है। हम अगर अपने से नीचे वालों को देखें तो हमेशा संतोष में रहेंगे कि परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। तो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ईश्वर की तरफ हमेशा ग्रेटिट्यूड रखें, थैंकफुल रहना और स्ट्रेस फ्री जीवन व्यतीत करें। बस उससे हमेशा शक्ति मांगे हर चीज को फेस करने की, हर चीज को आप बिल्कुल सहन शक्ति जो भी है आप वो स्ट्रेंथ बढ़ाएं, सहन शक्तियां बढ़ाएं, इमोशनली, फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बने आप। लाइफ इज अ चैलेंज, तो आपको उसमें खरा उतरना है हमेशा। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। यहाँ पर हम लोग कम देर में आपको जैसे आगे लीन डाउन होके आपने जो भी किया चाइल्ड को शशांक आसन, ये आप ज्यादा बार भी कर सकते हैं, ज्यादा देर भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिलैक्सेशन आपको फील होगा। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, एकदम स्पाइन को सीधा रखें, गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। 2-3 times take a deep breath, long exhale. Again take a deep breath, long exhale. 2 times आप ब्लो करके करें। पहले नाक से सांस भरें, मुंह से ब्लो। हाथों की मूवमेंट को यूज करें, उतनी लंबी देर आपकी सांस अंदर जाएगी। आप करके देखें एक बार। इनहेल, एक्सेल। हाथों की हथेलियां बाहर जाती जाएंगी एंड ब्लो ब्लो ब्लो, कंटिन्यू ब्लो, लॉन्ग एक्सेल। यही आपको प्रैक्टिस में लेना है अगर आपको स्ट्रेस फ्री जीवन जीना है तो। एक मिनट के लिए अनुलोम विलोम करेंगे हम लोग। वैसे आपको डेली 15 मिनट्स करना है, डेली। 2 भजन आप चला दीजिए, 5 मिनट्स का एक भजन होता है। जो भी म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अगर आपको अच्छी लगती है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हमारे ब्रेन को, हमारे मन को बहुत सुकून पहुंचाती है, क्योंकि उसमें फ्लूट, तबला, वायलिन, सितार, सब साउंड्स होते हैं एक साथ। तो वो जो गिटार, सभी साउंड्स होते हैं। वो जो तरंगे, जब आपको फ्लूट और ये सब एक साथ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनाई देती है तो आपको ब्रेन में बहुत अच्छा लगता है, पीस मिलता है। एकांत में आप बैठे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला लें, आपके मन को, आपके माइंड को बहुत अच्छा लगता है। उसमें आप डीप ब्रीदिंग्स लेते रहें और फिर अनुलोम विलोम करें। पहले गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें, लेफ्ट से छोड़ें। राइट से, अब राइट से भी इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। करते रहें चमत्कारिक प्राणायाम।
एक्सेल की अवधि इनहेल से ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ डीप इनहेल एंड लॉन्ग एक्सेल, जितना हो सके लंबा एक्सेल करें। रिलैक्स, लेफ्ट से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। एकदम आनंद की अनुभूति, ब्रेन में भी बिल्कुल सुकून का एहसास होता है। अभी तो आप बहुत कम देर यहाँ पर लाइफ में कर रहे हैं, आपको ऊपर 15 मिनट्स 10 मिनट्स डेली करना है। 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। ज्ञान ध्यान मुद्रा, एकदम स्पाइन को सीधा रखें, पूरा ध्यान शिव नेत्र पे रखें। इनहेल, चांट शक्तियाँ आपकी जागृत हो जाती हैं ओम का उच्चारण करने से। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास में नहीं आएगी। जॉइन योर हैंड्स, दोनों हथेलियों को प्रेस करें अनाहत चक्र पे, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे। दोनों हथेलियां प्रेस। यू एंड आई के भाव के साथ समस्त जग कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वो शांति को महसूस करें अपने मन में। जो हमारे मन में विचारों का तूफान चलता है, दिन भर हमें स्ट्रेस बढ़ाता है, उसे आपको शांत करना है। हथेलियों को प्रेस करें, जोर से रब करें, रब 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 रब। गरम गरम हथेलियाँ अपनी आँखों पर रखें, अपने साइज को इम्प्रूव करें। आपके पाम जो है आपकी आँखों के ऊपर रखे हुए हैं, बंद है आपकी आँखें। अंदर ही अंदर पुतलियों को गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे पे रखें, चेहरे के ग्लो को बढ़ाएं। नो पिगमेंटेशन, नो टैनिंग। कट पे, थायराइड ग्लैंड के लिए, नाभि पर आंखें क्लोज ही रहेंगी अभी आपकी। अभी भी आपके हथेलियों में से ऊर्जा निकल रही है। गर्माहट धीरे धीरे कम होती जाती है, पर आपकी रेस फ्लो हो रही है इसमें से। घुटनों पर राइट हथेली को टैप करें, क्राउन चक्र पे, पॉजिटिव थॉट के साथ। यही थॉट रखें, मैं दिन भर पॉजिटिव रहूंगा, हैप्पी। कल की चिंता छोड़े बिना आज के दिन को आपको संवारना है। आज के दिन को आगे के लिए बहुत अच्छा यादगार बनाना है। धीरे से अपनी आंखें खोलें, स्माइल ऑन एवरी फेस। हमारी यही कोशिश रहती है ओम योगा केंद्र दयाल सर, हमारी हम सब समस्त टीचर्स की, कि आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता जाए। आपकी जो भी व्याधियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, हम उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एंड जैसे कि लॉकडाउन पीरियड में अभी लाइव आपको वॉच मिल रहा है, पूरा देख रहे हैं। और आप सिर्फ देखें नहीं, करें एंड
अपने आप में जो भी शारीरिक सुधार होते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं, इसका अनुभव लें, एक्सपीरियंस। लव यू ऑल एंड थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड बस आप करते रहिए, तो जो भी आपको फायदे होंगे आपको खुद ही आपको बॉडी आपकी बताएगी और आपका स्वास्थ्य में सुधार होता जाए प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन। लव यू ऑल, हरिओम सबको एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे ऑल। लव यू ऑल।